हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवार आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस $19,000 पे ऐसा लगता है अटक सा गया है और सबके मन में ये सवाल, ये दुविधा है कि बिटकॉइन यहाँ से क्या हमें नया बाय करना चाहिए या हमें अगर हमारे पास है तो सेल करके, बेच करके दोबारा से नीचे नई एंट्री लेनी चाहिए। तो ये जो दुविधा है ना, ये सबके मन में और सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार एक हफ्ते से हमसे लोग पूछ रहे हैं। और दोस्तों, यही दुविधा को हम दूर करने वाले हैं और पूरी वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपकी भी दुविधा सुविधा में बदल जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें यहाँ से क्या करना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस तो करेंगे, साथ के साथ बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है ना, एक जगह पे वेल्स क्या ग्रे स्केल की बात करें तो दोबारा से उन्होंने पिछले एक हफ्ते में $19,000 के आसपास दोबारा से बिटकॉइन खरीदे हैं, 7,000 बिटकॉइन से ऊपर। यहाँ ही नहीं, दूसरी जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, उसने 2,500 बिटकॉइन के आसपास खरीदे हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। और रेट आप सुनोगे तो चौंक जाइएगा, $19,200 से ऊपर। तो क्या लगता है ये इतनी आसानी से मार्केट को गिरने देंगे, बिटकॉइन को गिरने देंगे? लेकिन एक और स्टडी निकल के आई है ग्लास नोड की, अगर उसकी बात करें तो ये जो प्रेशर है ना बिटकॉइन पे बना हुआ है, वो बनाया हुआ है जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं बिटकॉइन को, वो सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या है पूरी डिटेल, वो इस वीडियो में बताएंगे और बहुत बात करने वाले हैं। लेकिन एक और जो न्यूज़ निकल के आई है बहुत बड़ी और इंडिया से रिलेटेड, अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो सकती है आपके ऊपर नज़र। तो क्या है ये डिटेल, और नवभारत टाइम्स ने जो है एक आर्टिकल पूरा छापा है, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ में बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। जैसे हमारे यहाँ प्रांत होते हैं, राज्य होते हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत हैं। उसमें से एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा। अगर उसकी बात करें, उसके असेंबली के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया है कि पाकिस्तानी सरकार को क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर देना चाहिए। तो इस बारे में थोड़ी और बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और क्या मायने निकलते हैं ओवरऑल बात करें वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को लेके, तो वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर XRP का क्या होगा, क्या ये नीचे आएगा? तो आपके लिए एक दो अच्छी न्यूज़ है कि XRP में हो सकता है अगर ये चीज़ें हो गई तो $1 से $3 आने वाले दिनों के अंदर XRP का प्राइस दिख सकता है। और इथीरियम की बात करें तो $560 की जो है एक अच्छी खासी इसको सपोर्ट मिल रही है और इथीरियम 2.0 भी इम्प्लीमेंट हो गया है। तो यहाँ से क्या लगता है, और आपको बता दें इथीरियम प्लेटफॉर्म पे जो है बड़े बड़े कॉइन्स हैं इथीरियम की ब्लॉकचेन पे, उनमें से एक है USDC। उसने पार्टनरशिप की है वीजा के साथ में। इसके क्या मायने निकलते हैं और बिटकॉइन, इथीरियम, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है, तो वो आज बात बताने वाले हैं और करने वाले हैं शेयर आपके साथ में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही मोटिवेट करता है। आपके लाइक्स दिखते हैं तो हमें लगता है कि आप हमसे कितना प्यार कर रहे हो, ये आपके लाइक्स के माध्यम से दिखता भी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे, क्योंकि ऐसी न्यूज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि क्या गलत न्यूज़ चल रही है, क्या सही न्यूज़ चल रही है, ओवरऑल ग्लोबली सिचुएशन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या चल रही है। आपको और आपके जितने भी जानने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी में हैं या नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि वो भी इस बारे में अवेयर हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं और शुरुआत करते हैं एक शेयर के साथ में, जो आज सुबह ही मैंने अपने ट्विटर पे जो है शेयर किया था कि बड़ी बड़ी कंपनियां और इंस्टीट्यूशन जो है बिटकॉइन बटोर रहे और आम आदमी, अगर बात करें आम आदमी $19,000 पे अपना धैर्य छोड़ रहे। छोटी सी बात है, आप समझिएगा ये क्यों मैंने लिखा था, अब आपको समझ में आ जाएगा। और क्या हो रहा है मार्केट के अंदर ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पिछले 24 से 48 घंटे की बात करें, ग्रे स्केल जिसके पास में 5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है, उन्होंने 7,000 बिटकॉइन से ज़्यादा
और खरीदे हैं पिछले 24 से 48 घंटे में। समझिए क्या हो रहा है। और 24 से 48 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 18 साढ़े 19,000 से बीच में ही रेट था, तो आप समझ सकते हो। और एक और कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, जो कि वन ऑफ द आप कह सकते हो बड़ी कंपनियों में से एक आती है, जो कि ऑलमोस्ट 40-45 हज़ार बिटकॉइन ऑलरेडी होल्ड कर रही थी। उन्होंने 2574 50 मिलियन बिटकॉइन जो है डॉलर के बिटकॉइन और खरीदे हैं। और ये पता भी कैसे चलता है, क्योंकि उनके सीईओ ने शेयर किया है, क्योंकि उनको जो है अपनी यूएस की गवर्नमेंट है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है ऐसी जो बड़ी कंपनीज होती है। तो उन्होंने वहां पे बाकायदा डिक्लेयर किया है और बताया है कि उन्होंने 50 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन और खरीदे हैं। और अगर मैं प्राइस की बात करूं ना तो 19,400 से ऊपर 19,427 जो है उससे ऊपर जो है उन्होंने प्राइस पे किया है। आप समझ सकते हो 19,500 24 से 48 घंटे की बात कर रहा हूँ, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट $19,500 पे अगर कोई कंपनी खरीद रही है 2,500 बिटकॉइन या 7,000 बिटकॉइन $19,000 की एवरेज के आसपास खरीद रही है, तो आप समझ रहे हो कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे डिप भी आ रहा है ना, तो समझ लीजिएगा ये सब इंस्टीट्यूशंस की बाइंग चल रही है। आपको आइडिया भी लग जाएगा और डाटा यही बता रहा है। तो यहाँ से हमें समझना है, सीखना है कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा कि मार्केट में एकदम से डिप आता है, फिर ये $19,000 के आसपास रिकवर क्यों कर रहा है। आप देखोगे चार्ट तो यही हो रहा है ना पिछले हफ्ते 10 दिन से ड्रामा, कि $19,500 पे आता है, फिर ये नीचे आ जाता है 18,000 से, फिर दोबारा से रिकवर कर जाता है, फिर जो है नीचे आ जाता है। ये हो क्या रहा है, ये भाई साहब डिप में ला के बाइंग चल रही है, क्योंकि इनको जो है माल बटोरना है। अब यहाँ पे इसके मायने क्या निकलते हैं, समझिए कि बिटकॉइन अगर ये यहाँ पे खरीद रहे हैं $19,000 पे, और मैं 100-200 बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हज़ारों बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ खरीद रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये अंडे सेकने के लिए, जो हम बोलते हैं अंडे सेकने के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये प्रोफेशनल्स हैं और प्रॉफिट बनाने की सोचते हैं। अगर यहाँ से $20,000 से ऊपर पंप करता है ना इस बार बिटकॉइन आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो $23,000 से $25,000 से पहले रुकने वाला नहीं है। और अगर आप 1 साल तक देखेंगे तो ये $40 से $1,00,000 भी हो जाए तो हैरानी मत मानिएगा। कई बार हमने ऐसा डाटा आपके साथ में शेयर भी किया है। और अगर आपको याद होगा जो हमने लास्ट टाइम 1-2 वीडियो पहले भी शेयर किया था, कि अगर मैं कैंडल देखता हूँ हाफिंग के बाद की, तो अगर मैं उसको भी कैलकुलेट करता हूं तो $40,000 से $1,00,000 का अगर बिटकॉइन हो जाए तो हैरानी मत मानिएगा। दूसरी साइड में ये सेलिंग प्रेशर आ क्या रहा है, एक तरफ जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माल बटोरा जा रहा है। सेलिंग प्रेशर आ रहा है जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, यानी कि एक डाटा निकल के आया है ग्लास नोड का, कि उनका कहना है कि 155 दिन से ऊपर के जो बिटकॉइन होल्डर हैं, यानी कि $10,000 जुलाई के आसपास 2020 की बात करें, उससे पहले के अगर जो होल्डर है ना, उनका नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया है बिटकॉइन सेल करने का, क्योंकि बिटकॉइन उनका $10,000 के आसपास उनकी बाइंग थी, $20,000 के आसपास आ गया है, लेकिन बिटकॉइन उनके जो होल्ड करते हैं वो नहीं बढ़े, वो घटे हैं। तो आप कैलकुलेशन आप खुद समझ सकते हो। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे हो रहा है तो लाजमी सी बात है हर कोई चाहेगा अगर मैं 2x पे हूं तो प्रॉफिट बुकिंग करूं, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो ये इसकी वजह से आपको इस टाइम पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये है टेम्परेरी। और जो माल बिक रहा है वो हाथों हाथ कौन ले रहे हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। ऑन एन एवरेज महीने के अंदर 27,000 बिटकॉइन के आसपास जो है प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये कैलकुलेशन लेते हैं और इंस्टीट्यूशन का डाटा स्टडी करते हैं तो 55,000 से ज़्यादा बिटकॉइन हर महीना ये खरीद रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनी और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जितना बन नहीं रहा है उससे ज़्यादा तो वो खरीद रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। टेम्परेरी ऊपर नीचे हो सकता है। 2013 2017 का डाटा भी लेता हूं तो कहानी कुछ और निकल के आती है। हो सकता है टेम्परेरी 2-3 हज़ार ये फ्लक्चुएट करता रहे, और हमने अपनी वीडियो लास्ट टाइम पे ये बताया भी था कि एक लक्ष्मण रेखा से कम नहीं है 19,500 या जो भी अपना ऑल टाइम हाई है $20,000। आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए ऑल टाइम हाई और $20,000 की बात करूं तो ये एक लक्ष्मण रेखा से कम नहीं है बिटकॉइन के लिए या बिटकॉइन के प्राइस के लिए। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा ना आने वाले टाइम में तो यहाँ से रॉकेट की तरह भी जाएगा। अगर घूम भी रहा है तो टेक्निकली अगर मैं बात
करता हूँ, टेक्निकली भी समझा देता हूँ। टेक्निकली अगर मैं बात करता हूँ तो $20,000 एक लक्ष्मण रेखा है, यानी कि एक जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर ये जो है 21,000, 23,300 और फिर 24,000 से, और माफ कीजिएगा 25,000 तक आने वाले 2-3 महीने, और हो सकता है आपको 23,000 तो दिसंबर क्लोजिंग से पहले ही दिख जाए, यानी कि 2020 के अंदर दिख जाए, तो हैरानी मत मानिएगा। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो इमीडिएट सपोर्ट है 18,100, और मैं देखता हूं जो मेजर सपोर्ट है वो है 15,400। अगर यहां तक कुछ भी हो जाए तो हैरानी मत मानिएगा, क्योंकि अगर ये डिप भी हो रहे हैं ना तो किस लिए हो रहे हैं, ताकि बड़ी बड़ी वेल्स और एंट्री ले सकें। और इसका इशारा यहाँ पे क्यों हो रहा है, एक और जो बात इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, पेपाल के यूजर जो हैं, अब वो एक्टिवली देखोगे, अगर उनका टाटा भी देखते हो शेयर, जो चार्ट अगर आ रहा है, जो एनालिसिस से निकल के आ रहा है, उनकी भी तो डिमांड बढ़ रही है। वो हमने लास्ट टाइम आपके साथ में शेयर किया था, उसको भी तो खपाना है, उसके लिए भी तो खपत होनी है, तो वो माल कहाँ से आएगा, वो ऐसी तो आएगा अगर कोई सेल करेगा तभी तो, और अगर कोई सेल नहीं करेगा तो कहाँ से आएगा। एक और डाटा ये बताता है कि समझदार आदमी इस टाइम पे बेच नहीं रहा है। जो एक और डाटा निकल के आया है, जो शेयर किया है ग्लास नोड ने ही, उनका कहना है कि ऑलमोस्ट पूरे एक्सचेंजेस पे करंट सप्लाई की बात करें तो 12% के आसपास है, और अगर मैं इस साल के शुरुआत की बात करता हूं वहां से ऑलमोस्ट 16% गिरा है। यानी कि अब लोग जो है एक्सचेंजेस पे होल्ड नहीं कर रहे हैं, अपने वॉलेट्स में होल्ड कर रहे हैं। यानी कि एक ये इंडिकेशन है, जब भी ऐसा कुछ होता है कि लोग एक्सचेंजेस पे कम होल्ड करते हैं, सप्लाई कम होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है, इसका मतलब है प्राइस अप जाने के पूरे चांसेस होंगे। कॉइन बेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई का 4.5% वो होल्ड करते हैं। बाकी जो बाइनेंस हो भी या आप OKX की ले तो 1 से 2% वो होल्ड करते हैं। तो आप ओवरऑल समझिए, समझदार आदमी इस टाइम पे होल्ड कर रहा है, तो आपको भी क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि भैया हो क्या रहा है। टेम्परेरी हो सकता है नीचे आ जाए $1,000, $2,000, $3,000, घबराने का नहीं। लॉन्ग टर्म में देखो, 3 से 6 महीने इन कंपनीज को देखो जो कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को लेके बैठे होते हैं, रिसर्चर्स को लेके बैठे होते हैं, पता नहीं कहाँ से जो इनके एक्सपर्ट होते हैं वो पिक करते हैं, लाखों रुपए की सैलरी देते हैं। किस लिए देते होंगे? इसलिए देते होंगे कि भैया वो गलत सजेस्ट करें, गलत सजेस्ट करेंगे तो भैया नौकरी चली जाएगी उनकी। समझिए हो क्या रहा है, ये ओवरऑल पर्दे के पीछे कहानी चल रही है। सपोर्ट की बात करी 15,400 है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एक लक्ष्मण रेखा भैया ये बनी हुई है, इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है ना तो खेल असली शुरू होगा, क्योंकि वो शुरुआत होगी एक नए दौर की, ऑल टाइम हाई के बाद की कहानी। तो इस पे जरूर नजर बनाए रखिएगा। और दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म होती है। अगर वॉल स्ट्रीट की बात करें तो जब सबसे पहले अगर वॉल स्ट्रीट जब भी दिमाग में आता है तो 2-3 इंडेक्सेस नाम याद आते हैं, नास्डैक, डाउ जोन्स। आज डाउ जोन्स इतना गिर गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, यही सब चीजें दिमाग में आती हैं। आपको एक और खुशखबरी दे दूं, यानी कि जो मेन स्ट्रीम फाइनेंशियली जो मैं बात करता हूं इंस्ट्रूमेंट, वो भी अब हाथों हाथ ले रहे हैं, और डाउ जोन्स 2021 में लॉन्च करने वाला है बिटकॉइन का इंडेक्स। इसके मायने क्या निकलते हैं कि भाई साहब, जो लोग वॉल स्ट्रीट की बात करें वो भी नेगेटिव बात बोलते थे, बबल बोलते थे, अब वो भी हाथों हाथ ले रहे हैं। एक जगह तो ये सब चीजें चल रही है, दूसरी जगह हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान की बात करें, उसके एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा ख्वाबा की बात करें तो उसकी असेंबली के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया है कि भैया बिटकॉइन को पाकिस्तान के अंदर लीगलाइज कर देना चाहिए, लीगल कर देना चाहिए। और ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि वो क्या करेंगे, इस पर क्या टेक रहेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर जो बात चल रही है, ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे नवभारत टाइम्स की एक न्यूज़ निकल के आई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो सकती है या है आपके बिटकॉइन क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिटकॉइन के वॉलेट्स पे नज़र। और उनके आर्टिकल्स के हम मायने निकालें तो ओवरऑल जो निकल के आया है, उनका कहना है कि पुराने अगर आपने कोई बाय किए हैं अकाउंट के थ्रू तो वो नज़र रख रहे हैं कि आपने उस पर टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। तो ओवरऑल ये चल रहा है। लेकिन उन्होंने, चलो ये सब चीज़ें तो और ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम तरीके से करेंगे, अगर आप लीगल तरीके से कर रहे हो, सारी चीज़ें प्रॉपर कर रहे हो, तो आप जो है इसके ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस आर्टिकल में मुझे लगा अभी थोड़ी और एजुकेशन की ज़रूरत है इनको, और
उन्होंने ये लिख दिया कि आरबीआई जो है ने बैन किया हुआ है, जो कि सरासर गलत है, गलत इन्फॉर्मेशन है। और आरटीआई के माध्यम से भी पूछा गया था और उसका भी जवाब आपको पता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, उनका खुद का कहना है। तो इनको उसको सुधारना चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो नजर रखे हुआ है। लेकिन जानकारों का ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी में जो निवेश किया हुआ है उस पर टैक्स लगाना इतना आसान नहीं है। नांगिया एंडरसन इंडिया के जो मैनेजिंग पार्टनर है राकेश नांगिया, उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब कुछ सर्कुलर जारी करेगा तो ही कुछ क्लैरिटी होगी, मामला साफ होगा। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाना बेहद जटिल है, यानी कि मुश्किल होता है, लोग नहीं समझ पाते हैं। और हमने कई बार देखा, हमसे भी लोग पूछते हैं कि सर बिटकॉइन पे कैसे टैक्स लगेगा, क्रिप्टो करेंसी पे कैसे टैक्स लगेगा। लेकिन इनके हिसाब से जो जानकारों का मानना है ना, क्रिप्टो करेंसी बेचने पे जो रिटर्न मिलता है उस पे 30% का टैक्स लग सकता है या लगा सकता है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। टैक्स डिपार्टमेंट बिटकॉइन बेचने से हुई इनकम को बिजनेस इनकम की श्रेणी में डाल सकता है, वो कोई सर्कुलर जारी करके या जो नोटिफिकेशन देके। सूत्रों के मुताबिक टैक्स जो है, सूत्र अब यहाँ पे समझिएगा, ये गुप्त सूत्र हैं। सूत्रों के मुताबिक टैक्स अधिकारी फिर से उन लोगों का डाटा खंगाल रहे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे निवेश किया था पहले। उनके पास सब एंट्री रहती है, ट्रांजैक्शंस रहती हैं, आप सबको पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो वो स्क्रूटनी करेंगे आपके अकाउंट की और नोटिस भी भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं रहेगा टैक्स को लगाना, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लॉ की अभी भी कमी है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा और जानकारों का ये मानना है कि आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर क्लियर करना चाहिए। तो जो भी आप कर रहे हो, हम तो लगातार यही बोलते हैं, आप प्रॉपर तरीके से करिए, प्रॉपर चैनल के थ्रू करिए और प्रॉपर जो भी आपका इनकम टैक्स के हिसाब से आता है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। जो भी सारी चीज़ें कर रहे हो प्रॉपर टैक्स भरना चाहिए। तो हम तो ये आपको लगातार जब भी हमारे पास में टैक्स की बात होती है तो वो बात करते हैं। बाकी टैक्स आपको कैसे भरना चाहिए उसकी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसमें से एक ये है। और हमने जो है सीए से भी बात करी थी कैसे आपको क्या करना चाहिए, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हमें किस हिसाब से टैक्स भरना चाहिए अगर टैक्स की बात होती है तो। और अब दोस्तों बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम का क्या लगता है, एक्सआरपी का क्या लगता है, ओवरऑल ऑल्टकॉइन मार्केट का क्या लगता है। इथीरियम की बात करें तो $560 इसको एक सपोर्ट है, उसके बाद में अगर बुरे हालात होते हैं तो 480। लेकिन जैसी सिचुएशन बन रही है और इथीरियम 2.0 का फेज 1.0 भी जो है लॉन्च हो गया, यानी कि शुरुआत हो गई है, स्टेकिंग भी उसकी चालू हो गई है, तो आप उम्मीद कर सकते हो, अगर मैं टेक्निकली बात करता हूं, अगर 560 अगर टिका रहता है, जो कि लग रहा है कि टिका हुआ है, और 630 आप देखोगे उसी रेंज बाउंड के अंदर घूम रहा है जो हमने बताया था। 630 एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर इसको ब्रेक करता है ना तो ये 750 लगता हुआ भी दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और बिटकॉइन अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई को पार करता है तो इथीरियम भी साथ के साथ उसके पैर से पैर, ताल से ताल, कदम से कदम मिलाता हुआ आपको दिखेगा। $750 हमारा अभी भी फिलहाल इसके लिए टारगेट बना हुआ है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अगर $750 से $1000 हो जाए तो हैरानी मत मानिएगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, डीफाई के प्रोजेक्ट्स हैं, वो इथीरियम के ऊपर ही हैं। और उसमें से एक है USDC, जिसने पार्टनरशिप की है वीज़ा के साथ में। आप कह सकते हो कि मेन स्ट्रीम के अंदर वीज़ा हो या फिडेलिटी हो या जितनी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज हो या पेमेंट गेटवे हो, वो हाथों हाथ इस टाइम पे पेपाल हो, वो जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को, सीरियसली सोच रहे हैं या उसको अडॉप्ट करने के लिए, ताकि यूजर्स को कैसे जो है बेनिफिट किया जा सके। क्योंकि हर चीज़ जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस यूजर्स पे डिपेंड होती है। पेपाल ने कर दिया है और अब वीज़ा भी जो है आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको जो है बिटकॉइन के थ्रू, वीज़ा के थ्रू आप जो है पेमेंट जो है लोगों को दें, दुकान पे दें। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये देखना क्या दिलचस्प रहेगा कि वीज़ा जो है आने वाले टाइम में कैसे इसकी चीज़ को हम सबको फैसिलिटेट करेगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई। साथ के साथ XRP की अगर मैं बात करता हूँ, XRP की बात करें तो उनके CEO का कहना है कि अगर कम्युनिटी फोर्स करे, जो उनके पास में खुद के जो XRP होल्ड किए हुए हैं, तो उम्मीद कर सकते, और फोर्स करे अगर कम्युनिटी या प्रेशर बनाए, तो ये पॉसिबल है कंपनी के ऊपर। क्योंकि हम सबको पता है ये माइन तो होता नहीं, जो है वो है। अगर ये बर्न कर दे, जो कि न्यूज़ निकल के आ रही है, अगर कम्युनिटी फोर्स करे तो वो बर्न कर सकते हैं। तो
XRP का प्राइस कहाँ जा सकता है। और साथ का जो XRP का एयर ड्रॉप होना है 11-12 तारीख के आसपास इसी महीने के अंदर, और जिसको बड़े बड़े एक्सचेंजेस क्या है वो बाइनेंस हो वो भी जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। हमारा अगर ये सपोर्ट की बात करें तो $0.5 है, उससे बुरा होता है तो $0.42 तक ये आ सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें रेजिस्टेंस दिखता है $1। $1 अगर मार्क छूता है तो आने वाले टाइम के अंदर और हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो बन रही है ना फिलहाल वो बहुत डाइसी है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो हैं इस टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ऑल्ट कॉइन्स अभी भी बिटकॉइन के मूव के वॉच कर रहे हैं, किस तरफ वो बिटकॉइन का प्राइस जाएगा उसके हिसाब से वो रिएक्ट करते दिखेंगे। लेकिन अगर बड़े ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप एंट्री लेते हो बिटकॉइन की फॉर्म में तो यहाँ से हमें लगता है आने वाले टाइम के अंदर फायदा ही होगा। कॉइन्स अभी हम स्टडी कर रहे हैं चीज़ों को, जब तक हम श्योर नहीं होंगे आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते, ना ही करेंगे, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ कुछ बनती है। जब भी हमें लगेगा कुछ अच्छे कॉइन्स हैं आपके साथ में शेयर करने चाहिए तो हम आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च करके भी अगर टॉप 20 कॉइन्स पे भी फोकस करोगे तो बिटकॉइन की फॉर्म में, तो आने वाले टाइम में वो एक अच्छा प्रॉफिट आपको देके जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।